हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। ओके तो यहाँ पर विटामिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। फिलहाल विटामिन्स में रुक गया था। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो विटामिन्स प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को किससे? डिजीजेस से हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज हेल्दी। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे बोन को स्ट्रांग, टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए एंड हेल्दी आइज करने के लिए, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जो फूड कंटेन करता है विटामिन तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। Vitamins are required by the body in very small quantities. They are very important for the proper functioning of the body. तो विटामिन्स जो रिक्वायर करता है, जिस बॉडी विटामिन्स रिक्वायर करता है, विटामिन्स रिक्वायर्ड जिस बॉडी को करता है वेरी स्मॉल क्वांटिटीज उस वहाँ पे होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे, प्रॉपर यूज़ हो। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो विटामिन्स क्या है? कितने टाइप्स का है? बहुत सारे टाइप का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। तो दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई एंड ऑल्सो विटामिन के है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। और जो बाकी रह गए विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। याद रहा, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ सम विटामिन्स। विटामिन ए यह सोर्सेस है, यानी कि कहाँ से हमें विटामिन ए मिलती है? कैरोट्स, पपाया, फिश, ऑयल, मैंगो। फंक्शन इसका है क्या? कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्दी। ये हमारा आई और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन बी, होल सीरियल्स, एग्स, मीट, मिल्क। इसका क्या काम है? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स, मसल्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है और मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। विटामिन डी, पनीर, फिश, लिवर ऑयल, एग योक, सनलाइट टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन ई, प्योर एग्स, नट्स टू कीप द स्किन हेल्दी। विटामिन के, स्पाइनक, कैबेज, कॉलीफ्लावर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये सब था आपके विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कहाँ से, कौन से विटामिन कहाँ से आता है, किस फूड से आता है और उसका फंक्शन क्या है। तो चलो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। 5 नंबर में आ जाता है मिनरल्स। लाइक विटामिन्स मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी में जो मिनरल्स है वो भी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज है, बट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फूड आइटम्स कंटेनिंग मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड्स। अगर कोई भी फूड मिनरल्स कंटेन करता है तो उसको भी प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। और किसको बोलते हैं? जो फूड विटामिन कंटेन करते हैं उसको भी प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। तो जो मिनरल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन, ये हमारा कहाँ से आता है? स्पाइनक, लेग्यूम्स, जगरी, लिवर, बनाना। इसका फंक्शन है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन करना। देन कैल्शियम, एग्स, मिल्क, चीज, मीट, ये सारे चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलती है। इसका काम है एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ। ये बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉस्फोरस, चीज, मिल्क, नट्स, रैगी टू कीप बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश, सी फूड टू प्रिवेंट गोइटर एंड कीप द बॉडी हेल्दी। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं रॉफेज के तरफ, या फिर वाटर जो है। रॉफेज एंड वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द बॉडी। तो रॉफेज फॉर प्रॉपर डाइजेशन। रॉफेज किस लिए होता है? इसका काम क्या है? ये प्रॉपर डाइजेशन करता है। द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट इज कॉल्ड रॉफेज। हमारे फूड में जो फाइबर होता है उसको रॉफेज बोलते हैं। जैसे कि वेजिटेबल लाइक्स कैबेज, कैरोट, स्पाइनक, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पीच, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। ठीक है, ये सब हमारा रॉफेज के एग्जाम्पल्स है। रॉफेज हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू,
बट इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट ये हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि वो हमारा बॉडी में डाइजेशन सिस्टम जो है उसको अच्छे से करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स बॉवल मूवमेंट एंड हेल्प्स फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली। जो फूड है उससे हेल्प करती है एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉपरली घुस जाए। देन वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, वाटर हमारा डिहाइड्रेशन जो होते हैं तो उससे दूर करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव विदाउट वाटर, तो ये एकदम इम्पॉसिबल है एक लिविंग थिंग्स बिना वाटर के जी सके, बिना वाटर के वो सर्वाइव करे, तो बिना वाटर के एक लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये वाटर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर डेली लाइफ। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, तो 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी सिर्फ वाटर में ही बनते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इसका मेन रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, ये फूड को डाइजेस्टिव करती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और फूड डाइजेशन हो जाए, अगर पानी कम पियोगे तो फूड ठीक तरह से डाइजेशन नहीं होगा। फंक्शन, वाटर इज़ नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन ए कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। Okay, water also helps to eliminate wastage out of the body in the form of urine and sweat. For example, we get water from the liquids we drink, like milk, juices, etc. Fresh fruits and vegetables that we eat also contain water. Our body requires 2 to 3 liters of water, okay, every day. It is essential to drink 6 to 8 glasses of water एवरी डे। 2 to 3 लीटर्स वाटर हमारा बॉडी रिक्वायर करता है एवरी डे वाटर, तो हमें ड्रिंक कितने करने चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली ड्रिंक करने चाहिए, वाटर ड्रिंक करनी है। टू स्टे हेल्दी इट वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड, अगर हमें अच्छा रहना है तो हमें अच्छा खाना पड़ेगा। द फूड आइटम्स दैट वी ईट ड्यूरिंग द डे आर कॉल्ड डाइट। ओके, द फूड आइटम्स दैट वी ईट, जो फूड हम दिन में खाते हैं उसको हम लोग डाइट बोलते हैं। A diet that contains all the nutrients, water and raw fish in proper proportions is called a balanced diet. 4 food groups are part of a balanced diet. These are shown in the table below. 4 ग्रुप्स है बैलेंस डाइट का, तो चलो देखते हैं वो ग्रुप है क्या। पहला है मिल्क, पहला क्या है? मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड कर्ड। मेन न्यूट्रिएंट्स है फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। वेजिटेबल एंड फ्रूट, फूड आइटम्स है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, उसका मेन न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। सीरियल, फूड आइटम्स है राइस, ब्रेड, चपाती, etc. मेन न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, फूड आइटम्स है पल्सेस, मीट, बीन्स, पीज, etc. एंड मेन न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, ए बैलेंस्ड डाइट varies with age, sex and the kind of a work a person does. For example, a growing child and a pregnant woman require a diet rich in proteins as protein help in building new cells. A laborer doing physical work requires more carbohydrates as he needs more energy. तो क्या बोलता है, एक ग्रोइंग चाइल्ड और एक प्रेग्नेंट लेडी को बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है करना, और एक लेबरर को भी फिजिकल वर्क के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जो कि एनर्जी देती है, तो उसे भी इस तरह कुछ करना चाहिए। कुकिंग फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फूड जो है हम जिसको खाने में यूज़ करते हैं तो उसको हमें कुकिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, जिसके कारण उसमें जो डिजीज़ वगैरह होगा वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फूड को खाने से पहले हमें उसको धोकर खाना चाहिए, काटने से पहले धोकर काटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो डिजीज़ होगा वो अपने आप डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, और टू मच हीटिंग करने से ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड स्पेशली जंक फूड्स लीड कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हमारे अंदर फूड ज़्यादा कंटेन करना वाला, फैट कंटेन करने वाला फूड और ज़्यादा जंक फूड्स हम लोग इनहेल किए या फिर इंटेक किए, तो इसके कारण हमें एक बीमारी होती है जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी इज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी इन द व्हिच पर्सन गेन्स लॉट ऑफ वेट। ओके, तो एन ओबेस पर्सन्स बिकम लेजी यानी कि वो
लेजी हो जाएगा, इनएक्टिव रहेगा, कुछ काम धंधा करेगा नहीं, कैन सफ़र फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और बहुत ज़्यादा उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते रहेगा. सो ऑलवेज से नो टू जंक फूड, ईट ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी. So undernutrition is the condition that results due to lower intake of food than the amount required by the body. The imbalance of nutrients in the body results in a condition called malnutrition. तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस से. अगर कोई भी मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया हो तो पहले लाइक एंड शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो पहले पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन में जाए. थैंक यू, बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे एंड विथ गुड नाइट.